बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़ी हुई जानकारी दे दे। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज। 338 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल का पता चला। देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी ये कही गई है कि आरोप जो है वो साबित किए गए, यानी कि जो ब्यौरा है वो सामने रखा गया। ईडी की तरफ से, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से बड़ी खबर के तौर पर आपको बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। देखिए 338 करोड़ की मनी ट्रेल का पता चला। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और मनीष सिसोदिया की दिवाली जेल में ही बनेगी, यानी कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें थमने का नाम अभी भी नहीं ले रही। लगातार वो फंसते चले जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुनवाई आज हुई है। इसकी जानकारी सबसे पहले बार 24 आप तक पहुंचा रहा है और जस्टिस संजीव खन्ना, एसबीएन भट्टी की बेंच ने फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिसोदिया को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा करें और साथ ही 338 करोड़ की मनी ट्रेल का पता चला, ये बात भी कही है। ईडी सीबीआई दोनों केस में जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। हमारे सहयोगी सुमित इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। सुमित, आज कोर्ट में क्या दलीलें किसकी तरफ से दी गई और पूरी टिप्पणी आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है? देखिए महिमा, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला मनीष सिसोदिया की जमानत पर आना था और फैसले में जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने वो बहुत अहम है। यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया को एक बड़ा झटका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जांच एजेंसी ने जो 338 करोड़ के मनी ट्रेल की, यानी कि जो पैसे की जो लेन देन की जो बात जांच एजेंसी ने कही थी, उसे प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है और यही आधार जो है सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करने के पीछे जो है वो दी है। तो निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। ईडी और सीबीआई दोनों केस में ये जमानत याचिका खारिज हुई है। पिछले 8 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में बंद थे और अगले 8 महीने तक जो है उन्हें जमानत नहीं मिलने वाली है। ये एक तरह से सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों ने कहा था कि 6 से 8 महीने जो है वो ट्रायल पूरा करने में वक्त लग सकता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल जो है वो 6 से 8 महीने में पूरा किया जाए। अगर इस बीच अगर ट्रायल प्रक्रिया में देरी होती है तो मनीष सिसोदिया 3 महीने बाद निचली अदालत में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। अगर सही तरीके से ट्रायल होता है तो 8 महीने के बाद मनीष सिसोदिया जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। इसका साफ मतलब आप समझ लीजिए कि करीब 1.5 साल से भी अधिक वक्त लग जाएगा, क्योंकि पिछले 8 महीने से वो जेल में बंद हैं और अगले 8 महीने के बाद ही मुश्किलें बढ़ती चली जाएगी। सुमित, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात, जो खबर यहाँ पर इस वक्त लगातार तमाम दर्शकों को हम बता भी रहे हैं कि मनोज तिवारी ने भी यहाँ पर टिप्पणी कर दी कि पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जल्दी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है, यानी कि अब सियासी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है इसको लेकर। जी बिल्कुल, देखिए सियासी प्रतिक्रिया बिल्कुल आएगी, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है अपने फैसले में, वो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर 338 करोड़ के मनी ट्रेल की बात कही है, जो कि जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया था और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यानी कि 338 करोड़ का जो लेन देन हुआ था, कहीं ना कहीं उसमें मनीष सिसोदिया की भूमिका थी। ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसाई यानी कि प्रथम दृष्टया माना है। हालांकि ट्रायल जो है वो 6 से 8 महीने में पूरा होगा, ये जांच एजेंसी ने सुनवाई के दौरान ही कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा किया जाए, उसके बाद ही मनीष सिसोदिया जमानत याचिका दायर कर सकते हैं ट्रायल कोर्ट में। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है। दिवाली जो है वो आने वाली है और दिवाली में मनीष सिसोदिया की दिवाली जेल में मनेगी, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे मनीष सिसोदिया के वकील की ओर से कि उन्हें राहत इस पूरे केस में मिल जाएगी, क्योंकि जब ये सुनवाई हुई थी इस मामले में तो लगातार सुप्रीम कोर्ट मनी ट्रेल को लेकर दोनों जांच एजेंसियों से सवाल कर रहा था कि पैसे की जो लेन देन की जो बात है वो आप साबित कीजिए। और यही बात दोनों जांच एजेंसियों ने कहा था कि 338 करोड़ की अब तक की जांच में ये पता चला है कि 338 करोड़ का जो मनी ट्रेल यानी कि पैसे की जो लेन देन हुई थी उसमें
मनीष सिसोदिया पूरी तरह से शामिल थे जी। और साजिश के करता धरता यानी कि थे। ब्यौरा यहाँ तो पर कहीं ना लग गया है कहीं जी सीबीआई की तरफ से। जाहिर तौर पर इससे अब ये साफ हो जाता है, जैसे कि आपने भी जानकारी दी है सुमित की फिलहाल तो मुश्किलें थमने का नाम नहीं लेने वाली है। मनीष सिसोदिया की बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। 8 महीने में लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक केस की पूरी टाइमलाइन इस वक्त बार 24 आपको बता रहे। दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ, किसकी तरफ से क्या दलील दी गई, फिर कैसे याचिका दायर की और उसके बाद कैसे पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और अब इसको लेकर के मनोज तिवारी ने भी कह दिया है कि गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और जल्द ही अरविंद केजरीवाल की भी इसमें गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इसमें और भी कई बड़ी मछलियां सामने आ सकती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का एक्सपर्ट पोस्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की है। कतर में हिरासत में ले गए 8 भारतीयों के परिवार वालों से मिले, परिवार वालों की चिंताओं का दर्द साझा किया। उन्होंने कहा कि दर्द को समझा है, सरकार रिहाई के लिए सभी प्रयास कर रही है। एस जयशंकर ने भी बात कही, सरकार परिवारों के साथ समन्वय बनाएंगे। तमाम जानकारी आपको देंगे, तस्वीर भी दिखाएंगे।